ट्राल एनकाउंटर में तीनों आतंकी मारे गए हैं। एनकाउंटर के दौरान भारी गोलीबारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्राल में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही थी और अब तक की अपडेट यह है कि 3 आतंकी इसमें मारे गए हैं और ये तीनों आतंकी जैश के बताए जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि मंगलवार को भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ट्राल में ये भारी गोलीबारी की आवाज आप सुन सकते हैं। ये मुठभेड़ की आवाज है, जहां पर आतंकियों की तरफ से भी फायर किया जा रहा है, जिसका जवाब सुरक्षा बलों की तरफ से दिया जा रहा है। और बड़ी अपडेट यह है कि इसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं उन आतंकियों की जो कि इस एनकाउंटर में मारे गए। ये 3 आतंकी है और तीनों के तीनों बताए जा रहे हैं ये जैश के आतंकी है। 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर। इससे पहले शोपिया में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी थी, जिसमें लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे। और अब आज के इसके एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए और इसमें से 3 में से एक बताया जा रहा है कि जैश का एक बड़ा कमांडर है, जो कि इस मुठभेड़ में से एनकाउंटर में मारा गया है। तो घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 14 आतंकियों की जो टॉप लिस्ट जारी की गई है, उसमें से अब तक 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं मात्र 48 घंटे के भीतर, जिसमें जैश और लश्कर के आतंकी। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। ट्राल में एक तरफ आप गोलियों की आवाज सुन सकते हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। ये देखिए उसकी तस्वीर, ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि कैसे आतंकी छुप करके वहां से सुरक्षा बलों की तरफ फायर कर रहा था और अब ये आतंकी ढेर हो चुका है। ये देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए ली गई ये तस्वीर है। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल यहां पर किया गया ताकि आतंकियों की जो लोकेशन है, सही लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके और उसी हिसाब से सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि पूरे इलाके की घेराबंदी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी संख्या 3 से ज्यादा रही हो जो आसपास छिपे हों। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है जब यह आतंकी वहां पर छिपा हुआ था और सुरक्षा बलों की तरफ वो फायर कर रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर इस ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए आपके सामने। गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। बता दिया साहब। अब ये देखिए तस्वीर, जो तीनों आतंकी ढेर हुए हैं, ये उन तीनों की तस्वीर है जो जैश के आतंकी बताए जा रहे हैं। ट्राल एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बहुत अहम कामयाबी हाथ लगी है। मंगलवार के शोपिया में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हुए थे लश्कर के, जिसमें एक टॉप कमांडर भी था। और ठीक 48 घंटे के भीतर ये ट्राल में एनकाउंटर, और यहां पर भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है कि इसमें जैश का एक टॉप कमांडर भी इसमें शामिल है, जो 3 मारे गए हैं। वो है जो बस स्टैंड के नीचे वो शेड है। ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है, जिसमें आपको ये आतंकी, ये देखिए लंबे बाल, दाढ़ी रखा हुआ ये आतंकी, ये आपको छिपा हुआ नजर आएगा, जो छिपकर फायर कर रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। इस आतंकी को जो ढेर होने से पहले आतंकी
कैमरे में कैद हुआ है। पार्टी थोड़ा ध्यान देना, वो ऑब्जर्व कर रहा है, इधर उधर मूवमेंट करके ऑब्जर्व कर रहा है सभी को। और इस ड्रोन कैमरे के जरिए आतंकियों की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन सुरक्षा बलों को हाथ लगी और उसी हिसाब से पूरे इलाके को घेर करके सुरक्षा बलों ने ये बड़ा ऑपरेशन चलाया। हमारे साथ खालिद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद, अब तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसमें ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ढेर होने से पहले आतंकी छिपा हुआ नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर दिख रही है हमें। जो है सामने आई है, जो ड्रोन से ली गई है, क्योंकि इस ऑपरेशन में मैं आपको बता दूं टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये ऑपरेशन जो था गरीब बस्ती भी हुआ था और काफी मकान इर्द गिर्द थे, इसलिए सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण ये था कि वो जो है कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, और इसलिए ड्रोन से पहले पिन पॉइंट किया गया टारगेट कहाँ पे है और फिर वहाँ पर जो है अटैक किया गया। इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे सेना ने यहाँ से कॉर्डन कंटिन्यूसली रखा है। यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मुठभेड़ स्थल है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। पिछले 48 घंटों में 6 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए हैं, पहले कलर में 3 लश्कर के और अब 3 जैश-ए-मोहम्मद के। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो 3 नाम सामने आ रहे हैं उसमें जो एक आसिफ शेख है, जब इनिशियल पहलगाम हमले की इन्वेस्टिगेशन हुई थी तब जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में उसका नाम आया था, जो पहलगाम हमलावर थे, जो जिन्होंने पहलगाम का हमला अंजाम दिया था।